फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। अब देखिए शुरू करते हैं। पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्येक टेंस में तीन तरह के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। देखो, पहचान वही है कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। अब देखो नियम बनाने के। सबसे पहले कर्ता प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन जो भी हो, केवल हेड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद कर चुका था। तो सभी सेंटेंस में रूल वही है, सब्जेक्ट ही। अब देखिए इसके बाद है नंबर हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? हेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट में? थर्ड। तो याद करने की है लर्न, इसके जगह लर्नड। और ही के साथ अपने क्या अंग्रेजी हिज लेसन। देखिए ये तो हो गया आपका सिंपल, लेकिन इसमें प्राय दो कार्यों का वर्णन भी होता है। एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। जब दो कार्य का वर्णन होता है तो देखो अलग अलग रूल होगा। फिर जो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में पास्ट परफेक्ट और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यदि आप समझोगे, देखो इसमें सबसे पहला रूल, पहला अंग्रेजी बनाओगे बाद वाले सेंटेंस की, रोगी मर चुका था, इसके बाद पहले की, इसके बाद जो सब्जेक्ट जो पहला था आपका वाक्य उसे बाद में बनाओगे डॉक्टर के आने से। यानी कि पहले बनाओगे हम रोगी मर चुका था पहले डॉक्टर के आने से। अच्छा, अब देखिए पहले समाप्त, मैंने बताया है आपको कि पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में पास्ट परफेक्ट इनके सब्जेक्ट प्लस हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। अब हमें तो देखो अंग्रेजी तो पहले रोगी मर चुका था, ये अंग्रेजी तो पहले बनना ये सेंटेंस, और फिर पहले की लगाओगे, इसके बाद डॉक्टर कहने की। पर हमें देखना है कि काम पहले समाप्त कौन सा हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले क्या कौन सा काम निपटा समाप्त हुआ? रोगी मरा पहले, डॉक्टर बाद में आया। तो जो रोगी मर चुका था इसे बनाओगे हम पास्ट के परफेक्ट में। देखो रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, परफेक्ट में बना बिफोर। इसके बाद किसकी बनाओगे? डॉक्टर के आने से। ये कहीं में बनना है? ये बनना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि डॉक्टर आया, द डॉक्टर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे हम? सेकंड केम। अब इसमें देखो डिफरेंस यह है, यदि हमने इस वाक्य के बीच पहले बढ़नी है, इसकी बाद में बढ़नी, पर यदि यहाँ बाद आ गया तो इसका अर्थ बदल जाएगा, यानी कि यहाँ इंडेफिनिट का बन जाएगा और बाद में परफेक्ट का। अर्थात यदि वाक्य में एक बात और भी कह सकते हैं आप, यदि वाक्य में पहले आ रहा तो हेड यहाँ पहले में लगेगा, यदि बाद आ रहा तो बाद वाले में हेड लगेगा। यानी कि वाक्य का दो वाक्य वालों में अर्थ चेंज हो जाता है। अर्थात पहले वाले वाक्य की अंग्रेजी बाद में और बाद वाले वाक्य की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। अब देखिए यहाँ बाद आ गया, पहले वाक्य में यहाँ था पहले,
देखो अंग्रेजी तो पहले इस सेंटेंस की बननी और बाद में इसकी बननी है, लेकिन पहले और बाद होने के बाद वाक्य में फर्क पड़ गया। क्या डिफरेंस आ गया? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर पहला आया, रोगी बाद में मरा, यानी कि पहले समाप्त कार्य हुआ यू। अब ये बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, ये बनेगा इंडेफिनिट में, लेकिन ये पहला आना है और ये बाद में, यानी कि रोगी मर चुका था, फिर बाद की अंग्रेजी डॉक्टर के आने से। अब देखिए द पेशेंट डाइड, डाइड क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा जो काम था ये बाद में समाप्त हुआ, यानी कि रोगी बाद में मरा और डॉक्टर पहले आ गया। अब मैंने बताया था कि पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में पास्ट परफेक्ट और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब आप समझिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ से अर्थ भी चेंज हो गया भाई, यहाँ से हमें, और मैंने एक बात और बता दी आपको, इसकी अंग्रेजी पहले पढ़नी इसकी बाद में, लेकिन जब बाद आ रहा तो ये बनेगा इंडेफिनिट में, ये बनेगा परफेक्ट में। अब देखिए द पेशेंट हैड डाइड, इसके बाद आफ्टर बाद की, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब हैड आएगा बाद वाले में, क्योंकि भाई ये काम हमारा पहले समाप्त था, अंग्रेजी भले ही बाद में बनाओ इसकी हम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो कहीं बनाओगे हम, रेलगाड़ी छूट चुकी थी पहले, किससे? मेरे स्टेशन पहुंचने से। तो देखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, क्योंकि पहले समाप्त कौन था भैया? रेलगाड़ी छुट्टी, तो ये बनेगा परफेक्ट में, और बाद में स्टेशन में पहुंचा, तो ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। अब निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा हिंदी वाक्यों के बीच में नई शब्द आता है। अब देखिए बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वर्षा नहीं हो चुकी थी, अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं इट, इसके बाद हैड नोट और होने की वर्षा होने की रैन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रैन। इट हैड नोट रैन। यदि दो कार्यों का वर्णन है, वही पहले वाली बात, यदि दो कार्यों का वर्णन है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में कौन सा प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और वही बाद वाले वाक्य की अंग्रेजी पहले और पहले वाले वाक्य की अंग्रेजी बाद में। जैसे मंत्री जी के आने से पहले लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था, तो द गर्ल्स, क्योंकि वाक्य तो पहले हमारा यही बनना कि लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था। द गर्ल्स हैड नॉट डांस्ड बिफोर, किसके? मंत्री जी के आने से। द मिनिस्टर केम, देखिए अब आपको मैंने बताया था ये बाद वाला वाक्य पहले बनना, पहले वाला बाद में, लेकिन जो पहले आ गया है इसका अर्थ में हमने चेक करा कि मंत्री जी के आने से पहले लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था। अब काम पहले कौन सा था भाई? लड़कियों वाला। तो द गर्ल्स हैड नॉट डांस्ड बिफोर द मिनिस्टर केम। अब देखिए एग्जाम्पल, घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे, अब बाद आ गया। वाक्य तो ये पहले, इसकी अंग्रेजी पहले उसकी बाद में बननी है, लेकिन बाद आ गया, वाक्य का अर्थ भी चेंज हो गया, यानी कि घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे। अब ये बनना पास्ट के इंडेफिनिट में, अब ये बनना परफेक्ट में। मैंने वैसे ही बता दिया, यदि आपकी और भी कुछ बात समझ नहीं आ रही है तो जिस वाक्य में बाद है तो हैड बाद में लगा दो, और पहले है तो पहले में लगा दो। ये वाक्य पहले बनना, ये बाद में बनना। तो क्या बनाओगे? हम स्कूल नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वी डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर घंटा लगने के। द बेल हैड रंग, यानी कि बनेगा हमारा पास्ट के परफेक्ट में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बोले हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आते हैं।
अब देखिए बनाने के नियम। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले हैड, क्योंकि यदि क्या शुरू में है, मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेड लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या सूर्य निकलने से पहले ही तुम वहां पहुंच गए थे। अब देखिए वाक्य की तो बननी पहले इसकी, क्या तुम वहां पहुंच गए थे पहले सूर्य निकलने से, इस वाक्य की पहले बननी है, इसकी बाद में बननी है। अब देखो हैड, क्योंकि शुरू में क्या आया, फिर इसकी कहेगी तुम सब्जेक्ट, हैड यू रिच्ड देयर बिफोर, सूर्य निकलने से, यूँ कहीं बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, द सन रोज सेकंड फॉर्म। अच्छा, यदि वाक्य में बाद शब्द है तो अर्थ बदल जाएगा, तो सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बिफोर लगाने के बाद इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, क्या खाना खाने के बाद वे नहीं सोए थे। अब बाद आ गया, देखिए अंग्रेजी तो पहले टेंस की बननी है और इसकी बाद में, लेकिन इस वाक्य का अर्थ बदल गया, यानी कि ये वाक्य बनेगा कहीं में पास्ट के इंडेफिनिट में और ये बनेगा परफेक्ट में। तो पहले में जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे तो डिड लगाओगे, क्या आगे अंग्रेजी वाट तो लगाएंगे, तो सबसे पहले में क्या लगाओगे डिड, फिर सब्जेक्ट वे ज़्यादा है दे, फिर यदि मैंने बताया है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक है तो हमेशा नोट नहीं, क्या नोट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो डिड दे नोट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, स्लीप आफ्टर, इसके बाद है खाना खाने के बाद, दे हैड टेकन फूड, यानी कि वे अपना खाना खा चुके थे, पहले इसकी अंग्रेजी फिर बाद में इसकी लगाओगे, और डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा आपका, स्कूल जाने से पहले तुमने क्या किया था। देखिए क्या आ गया, तो अब अंग्रेजी पहले तो इसकी बनानी, इसकी बाद में, तो पहले में लगाओगे वाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये कार्य पहले समाप्त हुआ है हमारा, हैड सब्जेक्ट यू डन बिफोर, इस क्या है स्कूल जाने से पहले, कौन गया तुम गए, यू वेंट टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। अच्छा एग्जाम्पल, स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था। देखिए अब बाद आ गया, अब अर्थ बदल गया, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था, तो भाई। अब देखिए ये कार्य जो है बाद में समाप्त हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया हमने, व्हाट डिड यू नोट टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगे, पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आफ्टर, अब ये वाक्य बनेगा पास्ट के परफेक्ट में, स्नान करने के बाद, तो यू हैड बाथड। अब आगे देखिए पहली टाइप, जब दो वाक्यों के बीच में पहले या पूर्व शब्द आया है तो क्या करेंगे हम, देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और यदि सेकंड टाइप क्या है हमारी, जब वाक्य के बीच में पश्चात शब्द आ गया है तो डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर और इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड टाइप अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उनमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड से के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, और शेष सभी नियम इस तरह होते हैं। देखिए आज की वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा और अगली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे।